जैसे पक्षी के अंडे बगैर मांस के कमजोर और नरम हो जाते हैं। पक्षी अंडे सेकने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो वो टूट जाते हैं। सच तो यह है कि मानव की भी यही समस्या है। हम के शिकार बनते हैं, कम होती है, बढ़ता है, और इससे ज्यादा डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर, जिससे मानसिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। सारे सिम्टम्स अब नजर आने लग गए हैं। मिस्टर पक्षीराजन, तो बताइए सॉल्यूशन क्या है? सेलफोन्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर फिजूल बातों के लिए। उसे कंट्रोल करेंगे। इतने सेलफोन्स क्यों? इतने टावर्स किस लिए? उसे कम करेंगे। सेलफोन कौन किस चीज के लिए कितना इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। पागल हो गया है लगता है। आज के हाई फ्रीक्वेंसी सेलफोन टेक्नोलॉजी के बदले दूसरी टेक्नोलॉजी का पता लगाएंगे। तब तक इस देश के 90% सेलफोन टावर्स को हम बंद रखेंगे। गुड आइडिया। Sir, please excuse me. Sir, since morning I have called, sir, please. Save bird, save earth. Save bird, save earth. Don't kill, don't kill. Don't kill birds. Save bird, save bird. Save bird, save earth. Don't kill, don't kill. Don't kill birds. Save bird, save earth. इन लोगों को और कोई काम नहीं है? सूरज उगते ही कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चिड़ियों की वकालत करने के लिए मोर्चा खड़ा कर देते हैं। उनको भगाते क्यों नहीं? मैंने बोला जाने को सर। बोले आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे। Tell me, what's your problem? ट्राई परमिट का फ्रीक्वेंसी रेट क्या है? अब आपके टावर्स में फ्रीक्वेंसी रेट क्या चल रहा है? आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का गर्भ में ही नाश कर रहे हैं। हेलो मिस्टर, लिसन। हम ट्राई के रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। पहले से ही सब्सक्राइबर्स, बाथरूम में नो सिग्नल, लिफ्ट में नो स्काइप, बेसमेंट में नो कनेक्टिविटी। यू नो, पिछले 3 महीने में 2000 सब्सक्राइबर्स ने नेटवर्क बदल दिया, पता है? झूठ मत बोलो। आप लोगों के गंदे कंपटीशन में सब्सक्राइबर्स को पकड़े रखने के लिए फ्रीक्वेंसी को जैसे मर्जी आप लोग बढ़ाते रहते हैं। अब तो वो खतरे के हद से बहुत आगे निकल चुकी है। इस रेडिएशन से पक्षियों की पूरी पीढ़ी विनाश की ओर बढ़ रही है। आपको पता है इसके बारे में? ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। सेलफोन रेडिएशन से ही बर्ड्स का विनाश हो रहा है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यू नो दैट? ठीक है, तुम आकर अपने सेलफोन टावर के नीचे 24 घंटे खड़े रह के दिखाओ, मैं साबित कर दूंगा। यू गेट आउट। साइंटिफिक प्रूफ मांगा आपने, मैं आपको दे रहा हूं। निकलो अब, जाके मीडिया को लेटर लिखो या धूप में झंडा पकड़कर खड़े रहो। आई डोंट केयर। आउट। गेट आउट। नॉनसेंस। रुको, क्या कर रहे हो? बंद करो। यहाँ आसपास लोगों के घर हैं, पंछी भी आते हैं। बंद करो ये सब कुछ। ओ बुड्ढे, यहाँ एटॉमिक सेंटर को नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सेलफोन टावर को लगा रहे हैं। अब तुम्हें भी अच्छी तरह सिग्नल मिलेगा। चल उठ यहाँ से। ये क्या हुआ? रामास्वामी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि पक्षी कैसे मर रहे हैं, और तुम्हें बुरा भी लगा, पर ये सब क्या करे भाई, दिवाला निकलना बाकी है बस। सारी फसल तो कीड़ों ने हजम कर ली। कीटनाशक खरीद कर बर्बाद हो गया। उसका भी कारण पक्षियों की मौत ही है। पक्षी कीड़ों को खा जाते हैं। पक्षी जितने कम होते जाएंगे, कीड़े उतने ही बढ़ते जाएंगे। शायद ऐसा ही हो, लेकिन अब खेती बाड़ी करने की शक्ति नहीं। अब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है कमाने का। तो क्या पक्षियों को मारने वाले लोगों को जमीन दोगे तुम? यहाँ पर मनुष्य ही भूखे मर रहे हैं ना, तो पक्षियों की फिक्र कोई कैसे करेगा? चलो भी, परेशान मत करो। Ladies and gentlemen, stop using cell phones. हर एक सेलफोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पक्षियों के खून से रंगा हुआ है। हर एक सेलफोन किसी चिड़िया की कब्र है। Save birds. इधर आओ। सर कौन है वो?
कब से सारे कस्टमर्स को पका रहा है, उसको निकालो। ओके सर। Using cell phones. ये लो, छोड़ो। सर, हर लेवल में मैंने इतने सारे पिटीशन किए हैं, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ओह, इसीलिए तो चिड़िया आजकल दिखाई नहीं देती। जब मैं छोटा बच्चा था तो कितनी सारी चिड़िया घूम घुमा करती थी, खेलता था उनके साथ में। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो अक्सर उन्हें पकड़ के खा जाता था 7-8। मोस्ट टेस्टी थिंग, मॉनसून में चाय और फ्राई पंछी। सुपर सर। और वो जो चिड़िया की दवाई बनाते हैं, ही मैन मैटर। अब तो कहीं दिखती नहीं। ये क्या बात हुई सर? मैं उन्हें जिंदा रखने की बात कर रहा हूँ, आप उन्हें तल के खाने की बात कर रहे हैं। तो क्या मातम करूं? चिड़ियों के लिए एक नया कल्याण केंद्र बनाते हैं और तुम्हें उसका इंचार्ज बना देते हैं। पहले आप जरूरत से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने वाले सब नेटवर्क पर एक्शन लीजिए। उन सब का लाइसेंस कैंसिल कीजिए। फिर रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले सिर्फ 2 नेटवर्क्स को रहने दीजिए। क्या बकवास है ये? 125 करोड़ का देश है ये इंडिया। इतने सारे लोगों तक रीच करना है ना, हर किसी को सिग्नल चाहिए कि नहीं? आजकल सेलफोन लाइफ का आधार है। अरे पानी की तरह सेलफोन ना हो तो चलेगी नहीं दुनिया। सेलफोन से हमारा टाइम बचता है, उनसे व्यापार बढ़ता है, नौकरियां चली जाएंगी। भूख लगेगी तो क्या आदमी अपना हाथ काट के खा लेगा? पक्षियों के नाश से होने वाली प्रगति ऐसी ही कुछ है। अगर 30 ग्राम की चिड़िया हम पे विश्वास करके जी नहीं सकती तो ये कैसी प्रगति, कैसी टेक्नोलॉजी है ये? भारत से कई गुना बड़ा है अमेरिका। वहां सिर्फ 4 या 5 नेटवर्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है चाइना में, वहां सिर्फ 3 नेटवर्क है और यहां 10। सबसे लेकर बिना नियंत्रण के अनुमति देते हैं आप। ये तो ज्यादती है तेरी। हाँ, पढ़े लिखे दिखते हो, भले मालूम होते हो, इसीलिए इज्जत से पेश आया। उल्टा हम ही से राजनीति। तो सुनो, असली राजनीति सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। जो भी अंतरराष्ट्रीय रूल्स हैं उनको फॉलो करके ही हम यहाँ सेलफोन सर्विस दे रहे हैं। जाना है तो जाओ, कोर्ट पे जाके केस करो। चलो यहाँ से। सर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए सर। और कितना सुनाओगे? गो गो, कोर्ट यू गो। जाके अपनी राम कथा जज को सुनाओ सालों तक। जाओ। पीएम बोलते हैं जनता को समय देना चाहिए। नतीजा आधे तो क्रैक लोग आ जाते हैं। कौन माथा फोड़े इनसे? सुनो, कोर्ट से वो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी चेक करने आएंगे, बिल्कुल लिमिट में रखना। टेस्ट से साफ जाहिर है कि सारे प्रोवाइडर्स के मीटर्स लीगल रेंज के अंदर हैं। साथ ही ये भी साबित नहीं हुआ कि पक्षियों को या उनके सर्वाइवल पर कोई बुरा असर पड़ता है या नुकसान होता है। इसलिए पक्षी राजन के पीआईएल को अदालत बेबुनियाद मानती है।
आपकी सब बात जायज है, लेकिन लोगों को मारना गलत है। चिड़ियों को झुंड झुंड में मारा गया, क्या वो गलत नहीं था? मानव की जान की एक कीमत और पक्षियों की जान की कीमत अलग। कुछ लोगों की गलतियों की सजा सारे बेकसूर लोगों को दोगे? कौन बेकसूर? सेलफोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। कितना चिल्लाया मैं, गली गली घूमकर हाथ जोड़ा मैं, सेलफोन ना यूज करने के लिए पैर पकड़ा मैं। किसी एक ने भी सुनी मेरी बात? इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, और देखने के बाद सेलफोन रेडिएशन से चिड़ियों की मौत होती है क्या? हाँ ना, बेचारे। ऐसा 5 मिनट अफसोस दिखाकर उस आर्टिकल और वीडियो क्लिप को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करेंगे। कुछ भला कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, और उसके बाद फिर से फोन पे बात करना शुरू कर देंगे साले। छोड़ूंगा नहीं मैं, सेल फोन रखने वाले एक को भी नहीं छोड़ूंगा।